उस मंजिल का नाम कॉन्शस चेतन। उस मंजिल के ठीक नीचे दूसरी मंजिल है जो मनुष्य एक 7 मंजिला मकान है, 7 स्टोरीड हाउस। लेकिन हम एक मंजिल में ही जीते और मर जाते हैं। पहले उन 7 मंजिलों के नाम आपको समझा दूं। जिस मंजिल में हम जीते हैं उस मंजिल का नाम कॉन्शस चेतन। उस मंजिल के ठीक नीचे दूसरी मंजिल है जो तलघरे में है, जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है। उस मंजिल का नाम अनकॉन्शस अचेतन। उस मंजिल के भी और नीचे पाताल की तरफ तीसरी मंजिल है, उसका नाम कलेक्टिव अनकॉन्शस समष्टि अचेतन। और उसके नीचे भी एक चौथी मंजिल है, और भी नीचे, सबसे नीचे उस मंजिल का नाम है कॉस्मिक अनकॉन्शस ब्रह्म अचेतन। जिस मंजिल पर हम रहते हैं उसके ऊपर भी एक मंजिल है, उस मंजिल का नाम है सुपर कॉन्शस अति चेतन। उसके ऊपर एक मंजिल है जिसको कहें कलेक्टिव कॉन्शस समष्टि चेतन। और उसके भी ऊपर एक मंजिल है जिसे कहें कॉस्मिक कॉन्शस ब्रह्म चेतन। जहां हम हैं उसके नीचे 3 मंजिलें हैं और उसके ऊपर 3 मंजिलें हैं। ये मनुष्य का 7 मंजिलों वाला मकान है। लेकिन हम में से अधिक लोग चेतन मन में ही जीते और मर जाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है इस पूरी 7 मंजिल की व्यवस्था से परिचित हो जाना। इसमें कुछ भी अपरिचित न रह जाए, इसमें कुछ भी अनजाना न रह जाए। क्योंकि इसमें यदि कुछ भी अनजाना है तो मनुष्य अपना मालिक, अपना सम्राट कभी भी नहीं हो सकता। जो अनजाना है वही उसकी गुलामी है। वो जो अज्ञात है, वो जो अंधकारपूर्ण है, वही उसका बंधन है। वो जो नहीं जाना गया वो नहीं जीता गया है। अज्ञान ही हार है और ज्ञान ही विजय की यात्रा है। इस 7 मंजिल के भवन में हम सिर्फ एक मंजिल को जानते हैं जिसमें हम अपने को पाते हैं, जहां हम हैं। इस मंजिल में ही जीते रहने का नाम प्रमाद है। इस मंजिल में ही बने रहने का नाम प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है मूर्छा, प्रमाद का अर्थ है बेहोशी, प्रमाद का अर्थ है निद्रा, प्रमाद का अर्थ है तंद्रा, प्रमाद का अर्थ है सम्मोहित अवस्था। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी जिंदगी आकर्षण का बल यह है सम्मोहित अवस्था, हिप्नोसिस। हम इस एक मंजिल से इस तरह हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, हम इस एक मंजिल से ऐसे सम्मोहित हो गए हैं कि हम इधर उधर देखते भी नहीं। हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे होने में और भी बहुत फैलाव है। साधना का अर्थ है इस प्रमाद को तोड़ना, इस मूर्छा को तोड़ना। स्वभावतः इसे मूर्छा क्यों कहें, इसे प्रमाद क्यों कहें? एक आदमी के पास 7 मंजिल का मकान हो और वो एक ही मंजिल में रहता हो और उसे दूसरी मंजिलों का पता न चले तो हम क्या कहेंगे? क्या वो आदमी जागा हुआ है? यदि वो आदमी जागा हुआ है तो उसे बाकी मंजिलों से अपरिचित रहने की संभावना नहीं है।
हाँ, यही हो सकता है कि एक आदमी अपने मकान की एक ही मंजिल से परिचित हो और 6 मंजिलें अपरिचित हो। ये तभी संभव है जब वो एक मंजिल में सोया हुआ हो, अन्यथा उसे पता चलना शुरू हो जाएगा। हम सोए हुए लोग हैं, इसलिए हम जहां हैं वहीं जी लेते हैं, हमें कुछ और पता नहीं चलता। पश्चिम का मनोविज्ञान अभी तक इतना ही मानता था कि ये जो चेतन मन है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, यही मनुष्य। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोच विचार किया, थोड़ी खोजबीन की, तो फ्रायड को पहली दफे अनुमान आना शुरू हुआ कि नीचे कुछ और भी है। चेतन ही सब कुछ नहीं है, कुछ और नीचे है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम हुआ। अनकॉन्शियस की खोज फ्रायड ने की, अचेतन की खोज की, और पश्चिम के मनोविज्ञान ने 2 बातें स्वीकार कर ली, चेतन मन और अचेतन मन। लेकिन फ्रायड की खोज अनुमान है, अनुभव नहीं। अनुभव साधना के बिना नहीं हो सकता। हम अपनी मंजिल में रहते हुए हमें कभी कभी शक हो सकता है, नीचे भी कुछ आवाज आती है, पता नहीं नीचे भी कुछ हो। कभी कभी नीचे से धुआं आ जाता है, कभी कभी नीचे से आग की लपटें आ जाती हैं और हमें लगता है कि नीचे भी जरूर कुछ होना चाहिए। लेकिन ये अनुमान है, रहते हम अपने ही मंजिल में हैं, हम नीचे उतर के नहीं गए, ये अनुभव नहीं है। फ्रायड ने पश्चिम में जिस अनकॉन्शियस की बात की है, वो फ्रायड का अनुभव नहीं है, इन्फेरेंस है, अनुमान है। इसलिए पश्चिम का मनोविज्ञान अभी भी योग नहीं बन पाया। मनोविज्ञान उस दिन योग बन जाएगा जिस दिन अनुमान अनुभव बनता है। और मजे की बात है कि फ्रायड जैसा खोजी आदमी जो कहता है कि नीचे कुछ और भी है मनुष्य के, जिसका मनुष्य को पता नहीं, वो भी उस नीचे के मन से उसी तरह प्रभावित होता है जैसे वे लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें पता नहीं। अनुमान से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ सकता। फ्रायड को उसी तरह क्रोध पकड़ लेता है जैसे उन लोगों को पकड़ता हो जिन्हें अचेतन का कोई पता नहीं। फ्रायड को उसी तरह से चिंताएं पकड़ती हैं जैसे उनको पकड़ती हैं जिन्हें अचेतन का कोई पता नहीं। अचेतन का जो काम है वो फ्रायड के ऊपर उसी भांति जारी है जिस भांति उन पर जारी है जिन्हें अचेतन का कोई ख्याल नहीं है। अनुमान है, लेकिन अनुमान भी बड़ी बात है। फिर फ्रायड के एक सहयोगी ने काम करते करते अनकॉन्शियस के नीचे का भी अनुमान कर लिया। गुस्ताव जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी अनुमान कर लिया कि वो जो अचेतन मन है उसके नीचे भी कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं, वहीं सब खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वो भी अनुमान ही है, अनुभव नहीं है। योग अनुभव की यात्रा है, योग स्पेकुलेटिव नहीं है, योग सिर्फ विचार नहीं है, योग अनुभूति है। ये जो 3 मंजिलें नीचे फैली हैं और 3 मंजिलें ऊपर फैली हैं, इनका हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम अपनी मंजिल में सोए हुए। इसलिए पहले हम अपने सोए हुए होने के तथ्य को ठीक से समझ लें तो जागने की यात्रा शुरू हो सकती है। क्या आपने कभी ये ख्याल किया कि आप एक सोए हुए आदमी हैं? शायद नहीं ख्याल किया होगा, क्योंकि सोए हुए आदमी को इतना भी पता चल जाए कि मैं सोया हुआ हूं तो जागने की शुरुआत हो जाती। असल में इतनी बात का पता भी चलना कि मैं सोया हुआ हूं जागने की खबर है। नींद में यह भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हुआ हूं, यह भी पता जागने में ही चल सकता है। पागल को यह भी पता नहीं चलता कि मैं पागल हूं, यह भी गैर पागल को ही पता चल सकता है। नींद में आपने कभी नहीं जाना कि आप सोए हैं, जाग के आपको पता लगता है कि अरे मैं सोया हुआ था। सोए हुए होने का अनुभव भी जागने का अनुभव है, नींद का अनुभव नहीं है। इसलिए मैं आशा नहीं करता कि आपको पता चला होगा कि आप सोए हुए हैं। लेकिन जो जाग गए हैं वो कहते हैं कि आप सोए हुए हैं। थोड़ी सी बातें की जा सकती हैं जिनसे शायद आपको ख्याल आ जाए। एक आदमी है, क्रोध करता है, गालियां बकता है, सांझ को क्षमा मांगने आता है और कहता है माफ करें, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो कह गया। इन स्पाइट ऑफ मी, वो कहता है मेरे बावजूद मैं नहीं चाहता था और बातें हो गई, माफ करें।
क्या उस आदमी से पूछा जा सकता है कि तुम यदि नहीं चाहते थे तो बातें कैसे हो गई? क्या तुम जागे हुए थे या सोए हुए थे? क्या आपने क्रोध करके हर बार यह अनुभव नहीं किया है कि कुछ जो नहीं करना था वो आपने कर लिया? अगर ऐसा अनुभव किया है तो इसका मतलब है कि जो किया गया वो नींद में किया गया होगा, अन्यथा ये बात उसी वक्त पता चल सकती थी कि जो नहीं करना है वो हम कर रहे हैं। स्वामी आनंद एक रात मेरे साथ रुके थे, तो उन्होंने एक संस्मरण मुझे सुनाया। उन्होंने कहा गांधी जी के बिल्कुल प्राथमिक जीवन का